अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। कुछ दिनों से इंटरनेशनल और लोकल मीडिया के ऊपर लाल गाय का बड़ा जिक्र चल रहा है। इसराइल 5 लाल गायें ज़िबा करने जा रहा है। तो आखिर ये लाल गाय क्या हैं और क्या होने जा रहा है, तो हमने सोचा कि आज इस पर वीडियो बनाई जाए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक ताबूत सकीना था। यकीनन आप लोग भी जानते होंगे कि इस ताबूत के अंदर कुछ इस्लामी तबरुकात थी, और इस तबरुकात की बरकत से जो वहाँ के बादशाह थे, जो कौम थी, वो जंगें भी जीतती थी और इसी ताबूत को आगे रख कर दुआएँ मांगी जाती थी, तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो दुआएं भी कबूल होती थी। तो इस ताबूत को महफूज करने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इबादत गाह तामीर करने का फ़ैसला किया था और कुछ तामीरात कराई भी थी, लेकिन उस तामीरात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था। कुछ अरसे बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी तामीरात को मुकम्मल कराया, और बताया जाता है कि ये काम जिन्नात ने मुकम्मल किया, और मुकम्मल करने के बाद शानदार जो हैकल बनाया गया, और इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी को बख्त नसर नामी बादशाह ने मस्मार कर दिया, और कुछ अरसे बाद फिर कुछ लोगों ने इस हैकल को तामीर कराया, लेकिन ये तामीरात फिर कुछ दिन ना चल सकें, और एक टाइटस नामी बादशाह है, उसने रोमन का ये बादशाह बताया जाता है, उसने यहाँ पर हमला किया, और हमला करने के बाद इसकी तामीरात को फिर मिस्मार कर दिया। अब तीसरी बार यहूदी इस हैकल को तामीर करना चाह रहे हैं। इस हैकल की तामीर के पीछे क्या मकसद है? वो मकसद ये है कि ये समझते हैं कि इनका एक मसीहा है जिसको आना है, जिसे हम उसे दज्जाल के नाम से जानते हैं, और ये समझते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो इनको पूरी दुनिया पर हुकूमत दिलवाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि एक हैकल तामीर किया जाए, और हैकल तामीर करने के लिए जो इनकी रिवायात हैं कि वहाँ पर पाकी होनी चाहिए, और पाकी हासिल करने के लिए एक मुक़द्दस किताब है तौरात। तौरात में एक बाब है जिसे गिनती के नाम से पढ़ा जाता है, और गिनती के अंदर एक चैप्टर है 19, वहाँ पर लाल गाय का जिक्र है कि लाल गाय की खाक। चैप्टर के अंदर तमाम तफसीलात दर्ज की गई हैं कि गाय कौन सी होनी चाहिए, उसका क्या रंग होना चाहिए, किस तरीके से उसको जलाकर उसकी राख बनाकर पानी में शामिल करने के बाद पाकी हासिल की जाए। अब इनके रूहानी पेशवा हैं, काफ़ी अरसे से तैयारी कर रहे थे, और इन्होंने अमेरिका से 5 गायें मंगवाई थी, और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो अभी मुकम्मल तैयार हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल या 30 अप्रैल को ये गायें हैं उनको ज़िबा किया जाएगा। ज़िबा करने के बाद उनकी जो खाल है, उनकी हड्डियाँ हैं, एवन का उनका गोबर है, उसको जलाकर खाक बनाया जाएगा, राख बनाया जाएगा, और राख को पानी में मिलाने के बाद जिस जगह पर इनको अब तीसरी बार जो हैकल तामीर करना है वहाँ पर छिड़काव किया जाएगा, और उनके जो पेशवा हैं वो इससे गुस्ल लेंगे। गुस्ल लेने के बाद जो हैकल की तामीरात का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसके लिए काफ़ी अरसे से ये लोग तैयारी कर रहे थे, नक्शे भी बना लिए थे इन लोगों ने। और जब ये हैकल तैयार होगा वहाँ पर खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी, और उन खुसूसी इबादत के तहत इनका जो अकीदा है कि इनकी खुसूसी दुआओं के ज़रिए जो दज्जाल है वो नाजिल होगा और इन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी दिलवाएगा। हमारे यहाँ इस्लाम का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और इस दज्जाल के फितने को ख़त्म करेंगे। तो अब लगता ये है कि ये तीसरी जंग अजीम होने वाली है, क्योंकि जिस जगह पर ये हैकल तामीर करना चाहते हैं, जो मस्जिद अक्सा है उसके साथ सखरा है, और एक दीवार गिरिया है जहाँ पर ये यहूदी इबादत भी करते हैं। ये तमाम जो जगह हैं यहाँ पर इस टेम्पल को तामीर किया जाएगा। मस्जिद अक्सा को ये शहीद करने के बाद वहाँ पर ये हैकल तामीर करेंगे, और अगर मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपको पता है कि मजरूह होंगे, और मुमकिन तौर पर तीसरी जंग अजीम भी छिड़ सकती है। तो अब ये वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो यहूदी हैं उन्होंने उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह ताला जब तक कुछ ना चाहे जब तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल बन रही है उसमें मुसलमानों को अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। जो हमारा पहला किबला भी बैतुल मक़दस हमारा पहला किबला था, तो उसको शहीद करना तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करेगा। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मज़ीद कोई आपके जहन में सवालात हैं, तो हमसे मैसेज करके हमसे जवाब ले सकते हैं।